लोगों आज जो कहते हो हम हुसैनी हम हुसैनी, कोई मातम कर रहा, कोई अलाव लगा रहा है, कोई मेले कर रहा, कहता मैं हुसैनी हूं। करबला के वाक़ये के बाद जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया में रहे किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा था, इसलिए कि करबला उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और मालूम है आपको, पूरी जिंदगी जब तक वो रहे, पूरी जिंदगी जब तक वो रहे, मदीना शरीफ में एक लंगर खाना बनाया और उसका नाम रखा हुसैनी लंगर खाना। अगर करबला वालों के नाम पे करना चाहते हो तो करबला वालों के नाम पे भूखों को खाना खिलाओ, लंगर लगाओ, सबीले लगाओ, भूखों के घरों में राशन किटें बना बना के भेज दो मुहर्रम शरीफ में। यह है हुसैनियों का काम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना बनाया, लंगर खाने पे लिखा हुसैनी लंगर खाना। जो आओ खाता जाओ, गरीब आओ खाता जाओ, शहरी आओ खाता जाओ, देहाती आओ खाता जाओ, अपना आओ खाता जाओ, गैर आओ खाता जाओ। लोगों लंगर खाने में खिदमत कर रहे, हुसैनी लंगर खाना चल रहा, भूखों को खाना खिला रहे। ये काम तो हुसैन के नाम पे हुसैन के बेटे ने किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी हुसैनी हैं? किसी मदरसे में जाओ और मदरसे में जाके कहो हुसैन के नाम पे 3 दिन का बच्चों का खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, है ना? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। ये काम है। कोई गरीब मिल जाए हुसैन के नाम पे उसके घर में 1 महीने का राशन भरा दो, ये काम है हुसैनियों का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लंगर खाना बनाया। एक दिन लंगर खाने की कुर्सी पर बैठे मेहमानों को खाना खिला रहे थे ज़ैनुल आबिदीन। लंगर खाने में एक शख्स दिखाई दिया जो बाप का कातिल था, नाम सनान इब्ने अनस था। हुसैन के गले पे जिसने खंजर चलाया सनान। एक दिन ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने में दोपहर के वक्त बैठा खाना खा रहा था। कुछ पता नहीं किस्मत का पहिया कब और कैसे घूम जाए जी। ये आखिरी जुमले है मेरी तकरीर के, जरा सुनना, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूं, बहुत दिल से। मामला ये था कि करबला के बाद एक शख्स आया जिसका नाम था मुख्तार। हुसैन की मोहब्बत में आया, कसम खाई कि कातिलाने हुसैन से बदला लूंगा, एक एक कातिलाने हुसैन में से एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कातिल हुसैन को चुन चुन के मारूंगा। एक एक कातिल हुसैन को मुख्तार सख्फी नाम का शख्स चुन चुन के मार रहा था, ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। हद ये था कि सर कलम करता, उसकी लाश को चौराहे पे टांग देता, उसकी लाश को कुत्ते नोचते, उसकी लाश को परिंदे और जो है परिंदे नोच नोच के खाते, सड़ती उसकी लाश में कीड़े पड़ते। बड़ा दर्दनाक जो है अजाब बनकर टूटा था मुख्तार सख्फी नाम का शख्स। लोगों जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया, सनान नाम का शख्स, उसको मुख्तार की फौजें सिपाही तलाश कर रहे थे। जहां भी मिलेगा उसका गर्दन काट कर उसके लाशों को चौराहे पे लटकाया जाएगा। सनान नाम के शख्स ने, जिसने जो कि हुसैन के सीने पे चढ़कर, कई लोग बैठे थे, खूली, शिमर, सनान हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठ गए थे। मगर करबला के बाद कोई नहीं बता सकता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये खुराफात की हो। एक लंगर खाना बनाया, उस लंगर खाने में एक दिन बैठे थे सनान, जो बाप के सीने पे करबला में बैठा था, वो खाना खा रहा था। ये भाग के आया था। मुख्तार ने जब एक एक कातिल हुसैन को पकड़ा था ना, तो ये भाग करके यहाँ आ गया था खेमे, यहाँ पर मदीना शरीफ, कि अगर मैं वहां रहूंगा तो मुख्तार की फौजें नहीं छोड़ेंगी, मुख्तार के सिपाही नहीं छोड़ेंगे, मुझे काट दिया जाएगा। इसलिए भागा। इसे पता नहीं था कि मदीने में यही लंगर हुसैन है, यही लंगर खाना हुसैन है, इसी में आ गए। इसे पता नहीं था कि ये ज़ैनुल आबिदीन का लंगर खाना। सनान आके खाना खाने लगा। ज़ैनुल आबिदीन की निगाह पड़ी, बाप का कातिल आया है। कुर्सी से खड़े हो गए, इसके पास जाके खड़े हुए। जैसे ही सनान की निगाह पड़ी, घबरा गया। मुख्तार से बचा था मगर ज़ैनुल आबिदीन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि इनके बाप को मैंने कत्ल किया, इनके बाप का मैंने खून बहाया है। मगर इसे क्या पता था ये आले हुसैन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया,
आज से पहले मैंने लंगर खाने में नहीं देखा। अगर कोई कमी रहे तो मुझसे बता देना, मैं ही इसी लंगर खाने का मेजबान हूं, मैं ही मेजबान हूं। खुश हो गया, समझने लगा पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो मेहमान नवाजी न करते, सर कलम कर देते। अगर पहचान लेते तो बदला लेते। शुक्र है कि पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से खाना खिलाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से पानी पिलाया और पिलाने के बाद में कहा, तू मुसाफिर लग रहा है, हारा थका लग रहा है, कहाँ जाएगा? यही लंगर खाने में क़याम कर लेना, शाम का भी यही खा लेना। कहाँ जाएगा? यहीं पर सुबह का भी खा लेना। कहाँ जाएगा? जब तक जी चाहे यहीं पर मेहमान नवाजी करता रहना। मैं खुद तेरी मेजबानी करूंगा। ठंडा चाहिए तो ठंडा दूंगा, गरम चाहिए तो गरम दूंगा। मेरा लंगर खाना तेरे लिए हाजिर है। अल्लाह अल्लाह इतना देखा तो सोचने लगा, एक मैं था तो हुसैन का गला काटा था, एक ये है कि मुझे खाने खिला रहा है। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा कातिल मुझे जीने की दुआ देता है। अल्लाह 3 दिन गुजरे इस लंगर खाने में, बस ये आखिरी बात है। 3 दिन गुजरे इस लंगर खाने में। सोचने लगा, ज़ैनुल आबिदीन ने तो नहीं पहचाना, लेकिन करबला में और भी लोग थे, हो सकता है उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मेरी तस्दीक कर दी जाएगी, गला कट जाएगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके लंगर खाना छोड़ो। अपना सामान बांधा, बोरिया बिस्तर बांधा, लंगर खाने से निकलने लगा। लंगर खाने की जो कमेटी के लोग कारकुनान थे, पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? कहा 3 दिन की मेहमानी काफी हो गई, मुसाफिर हूं, अगला सफर तय करना है, मुझे कहीं जाना है। कहा सुनो, इस लंगर खाने की एक परंपरा है, यहां से कोई मेहमान जब जाता है तो लंगर खाने के मालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात करके जाता है। ये उन्हीं से तो नहीं मिलना चाहता था, उन्हीं के पास तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन कहा यहां की परंपरा है, मिलना होगा, यहां की परंपरा है, मुलाकात करना होगा। बस मजबूरन मुलाकात के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे कराया। दस्तक दी, इमाम का शहजादा निकल के आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, क्या हुआ? बिस्तर कैसा बना है? कहने लगा, हुजूर 3 दिन की मेहमानी काफी है, मुसाफिर हूँ, सफर जारी रखना चाहता हूँ, इजाजत है। इमाम ने फरमाया, तेरा शुक्रिया आने का, लेकिन मेरी मेहमानी में, मेरी मेजबानी में अगर कोई कमी रह गई हो तो मेरे मेहमान मुझे माफ कर देना। हाय 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 यार, क्या किरदार है हुसैनियों का, मुझे माफ कर देना। सोचने लगा मुझे पहचाना ही नहीं, बस कहने लगा शुक्रिया, मुझे जाने दो। जब जाने लगा तो कहने लगे, इतनी भी जल्दी क्या है, आखिरी रस्म बाकी रह गई, वो तो निभाने दे। घबरा गया, शायद अब मेरा हिसाब होगा। मेरे इमाम करीब आए, जुब्बे की जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में कुछ निकाला और मुसाफा करके हाथ में दे के बोले, ये अली के घर की परंपरा है कि जब मेहमान को विदा करते हैं तो नजराने दे के विदा करते हैं। ये छोटा सा मेरा नजराना है। तू 3 दिन से मेरा मेहमान था, मैंने तुझे खिलाया। 3 दिन से मेरा मेहमान था, मैंने पिलाया। अगर कोई कमी हो तो माफ करना। ये छोटा सा हदिया है, कबूल कर ले, तेरे सफर में काम आएगा, तेरे ज़ादे रख के तौर पे तुझे काम आएगा। लोगों, अगर दिल रखते हो, कलेजा रखते हो तो जरा सुन लो यार, जरा सुन लो यार। हमने तो अपने दिल इतने सख्त कर लिए कि अपने मुसलमान भाई के लिए हमारे सीनों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। बाज तो अपने सगे भाई को कहता, जिंदगी में तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, और मेरे भाई तू चंद सिक्कों के खातिर भाई से कह रहा तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। हाय हाय, तुझे हो क्या गया? दुनिया की दौलत का तुझे कैसे नशा चढ़ गया है? अपने खानदान से कह रहा तेरा चेहरा ना देखूंगा, अपने बाप से बात कह देता तेरा चेहरा न देखूंगा। हाय, तुझे दुनिया की दौलत ने कैसा पागल कर दिया, हाय तू दुनिया के नशे में कैसा चूर हो गया, तू कहता तेरा चेहरा ना देखूंगा। इमाम का बेटा है, बाप के कातिल से कह रहा है, अगर मेहमानी में कमी हो तो माफ करना और नजराना कबूल फरमा। जब नजराना हाथ में देखा तो सबर का प्याला छलक गया। सनान सनान उसने सोचा, अब सर कटे या बचे, मगर खैरत भी कोई चीज होती है, नफ्से खैरत भी यार कोई चीज
चीज होती है। अब गला कटे तो कटे, अब गला कटने की परवाह नहीं, मगर अब बोलते रहूंगा, अब कुछ कहते रहूंगा। मुसाफा करते करते बोला, इमाम तुमने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचान लेते तो मेहमानी ना कराते, नजराना ना देते। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तेरी गलतफहमी है, तुझे करबला के मैदान में भी जानता था और अपने दस्तरखान पे भी पहचानता था। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, तेरी गलतफहमी है, ये औलादे अली है। दुनिया से लेके महशर तक का अगर कोई ठेका ले सकता है तो वो हमारा ही जिगर है। हम दुनिया से लेके महशर तक ना पहचाने, ना दुश्मन को ना दोस्त, दुनिया से लेके महशर तक न छोड़े, हम पहचानते हैं चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त। हम दुनिया से लेकर महशर तक का ठेका लेते हैं, अगर वो कोई है तो वो हम हैं। मैं तुझे करबला में भी पहचानता था, जब तूने सकीना के कोड़ा मारा था। मैंने करबला में भी तुझे पहचाना था, जब तूने शहरबानों के खेमे को आग लगाई थी। मैंने तुझे करबला में भी देखा था, जब फूफी ज़ैनब के पैरों में बेड़ियां पहनाई थी। मैंने करबला में भी तुझे देखा था, जब हुसैन के सीने पे बैठ के तूने गले पे खंजर चलाया था। मुफ्ती साहब, और जब तू मेरे दस्तरखान पे आया तो मैंने तुझे जब पहचाना था। मैं करबला के मैदान से लेके दस्तरखान तक और दस्तरखान से लेके हश्र के मैदान तक वादा करता हूं कि तुझे पहचानूंगा। इतना कहा तो ये जालिम तशक़ीउल क़ल्ब था। इसकी आंख में आंसू आ गया, यजीदी की आंख में आंसू आए, बड़ी बात है। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन फिर ये वफाएं किस लिए? पहचान लिया तो खाने किस लिए? पहचान लिया तो नजराना किस लिए? पहचान लिया तो बिस्तर किस लिए? पहचान लिया तो पानी किस लिए? ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, सुन, कल मेरा बाबा तेरा मेहमान था, 3 दिन के प्यासे थे, तूने खंजर चलाया, वो तेरा किरदार था, और बाप के कातिल को गले लगा के खाना खिलाया, ये मेरा किरदार है। तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमनी वफा को हरा किया। लोगों, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन का किरदार भी लेके आओ। अपने आप को हुसैनी कहते हो और झूठ बोलते हो, अपने आप को हुसैनी कहते हो नमाजें छोड़ते हो, अपने आप को हुसैनी कहते हो चुगलियां करते फिरते हो, अपने आप को हुसैनी कहते हो लोगों से रिश्ते नाते तोड़ते हो, अपने आप को हुसैनी कहते हो लोग अखलाक और किरदार बुरे और भद्दे लेके घूम रहे हो। अगर हुसैनी हो तो फिर हुसैन का किरदार भी अपनाना होगा। जलसे से ये पैगाम लेके जाओ, अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।